तो यारो क्या हाल चाल है। शादी शादी पे तो आप सब जाते ही होंगे, कभी ना कभी तो गए ही होंगे, या आपकी हो भी गई होगी। अगर नहीं हुई तो दिल तो करता ही होगा, अगर नहीं करता तो मुझे पता है करता ही होगा। अब ना एक शादी पर बहुत सी चीज़ें होती हैं, बहुत सी। मैं शादी के बाद की बात नहीं कर रहा, मैं शादी पर की बात कर रहा हूँ। और एक शादी पे बहुत से लोग आते हैं, बहुत से आते हैं, इतना तो आपको पता ही होगा। और हर तरह के लोग आते हैं, हर तरह की किस्में आपको मिल जाएंगी, हर तरह की किस्में दस्तयाब होती हैं शादी पर। और शादी पर आई हुई उन आंटियों को कौन भूल सकता है यार, बंदा भूल ही नहीं सकता, जिनकी नज़र बस एक चीज़ पर होती है कि कौन सा बच्चा कौन सी बच्ची की तरफ देख रहा है। और खुदा ना खास्ता अगर उस आंटी ने तुम्हें देख लिया, पकड़ लिया, तो फिर बेटा तुम गए, क्योंकि उसने अपनी साथ वाली को बताना है, उसकी साथ वाली के पेट में होनी है दर्द, और उसने जाके तुम्हारी अम्मी को बता देना, और तुम्हारी अम्मी ने तुम्हारे पापा को बता देना, फिर पापा ने जो घर जाके कोटे लगानी है ना, वो कभी नहीं देखी होगी। और शादी पे कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो खाने आते हैं, मतलब खाने तो आते हैं लोग, लेकिन जो सिर्फ खाने होते हैं। और जब खाना खुल जाता है ना, तो ऐसे लगता है जैसे आदि मानव के ज़माने से कुछ खाया ही नहीं। और ये शादी पे खाने का प्लान ना एक हफ्ता पहले ही बना दिया जाता है कि बेटा 3 दिन पहले कुछ नहीं खाना, और शादी पे पूरे 1 महीने का खा लेना इकट्ठा ही। और दूसरे वाले ने कहना है मस्त प्लान है। और इनमें से कुछ मखलूकें तो ऐसी होती हैं कि जो जेबों में डाल के बोटियां जेबों में डाल के घर ले जाते हैं, और पूरे हफ्ते का राशन ब्याह से चौक के ले जाते हैं, और अपने साथ जेबों में डाल के लेके आते हैं शॉपर्स। और उन शॉपर्स में बोटियां छोटियां चावल बोतल भी अंदर ही रोड देते हैं, वो डाल के तो टेबल के नीचे लगा देते हैं और जाती बार लेके जाते हैं। और शादी पे तो खाते ऐसे हैं जैसे कि पता नहीं कौन से अमीर जाति के गरीब बच्चे हैं। ऐसे लगता है जैसे इनके जितना पढ़ा लिखा और डिसिप्लिन बंदा कोई दुनिया में है ही नहीं। और यही लोग घर में हाथों के साथ एक दूसरे से छीन के खाते हैं, मुंह में से निकाल लेते हैं। और यही लोग खाने पीने के बाद डकार भरने के बाद आराम से बैठकर इतने नुक्स निकालते हैं खाने में जितने तो उसमें होते भी नहीं। और शादी पर आए उन नाचने वालों को कौन भूल सकता है, जो तो पा तो भंगरा होते हैं, लेकिन दिल ही दिल में सोच रहते हैं जैसे माइकल जैक्सन उनका बेटा है। और दुनिया में जहाँ भी प्रोफेशनल डांसर्स की लोड होती है, वहाँ पे पहला फोन उनको जाता है। और शादी पर आई हुई उन आंटियों को बुलाना तो लगभग नामुमकिन है, जिनकी नजर हर बंदे पर होती है, और हर चीज का नुक्स उन्होंने सबसे पहले निकालना होता है। रोटी से लेकर बोटी तक एक एक चीज का नुक्स उन्होंने सबसे पहले तैयार किया होता है। और वो जो वहाँ पर रोटियां बरता रहे होते हैं, उनके भी नुक्स निकाली जाती है, उनको भी दिल ही दिल में गालियां निकाली जाती हैं कि इसने मुझे इतनी कम रोटी क्यों दी है। लेकिन नुक्स निकालते निकालते ये बात भूल ही जाती है कि रोटी कम नहीं है, रोटी तो सबसे ज्यादा तुम्हें दी थी, लेकिन तुमने नुक्स निकालते निकालते सारी खा ली है। और उसके साथ साथ जो काम घर पे करना है, यानी कि शरीकों की चुगलियां, वो यहाँ भी खत्म नहीं। जो मोहल्ले में करना है काम, वो यहाँ भी नहीं खत्म। जो ग्वांडन के साथ काम करना है, वो भी नहीं यहाँ खत्म होना। और बातें भी इतनी लंबी और इतनी तगड़ी और इतनी खूबसूरत होती हैं कि वलीमे वाले दिन, शादी वाले दिन, बारात वाले दिन, मेहंदी वाले दिन, किसी दिन खत्म ही नहीं होनी। घर में खुश खबरी आ जानी है, लेकिन बातें वहीं के वहीं है, बातें नहीं खत्म होनी। अगर क्योंकि बातें खत्म कर दी तो फिर काम ही खत्म हो जाना है, और अगर काम खत्म हो गया तो साई मुक जानी है, और अगर सा मुक जाने तो फिर बातें करने का टाइम नहीं मिलना। मतलब तोड़ जोड़ के इधर उधर करके, ऊपर नीचे करके, आगे पीछे करके, काम वही है, नतीजा वही है, गल्ला नहीं मुकनियां, गल्ला कड़ी जानियां ने। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और क्या लगता है कि ये बातें क्या होगी, कितनी की ज़रूरी बातें होगी। ये इतनी ज़रूरी होगी कि 300 वाला सूट 3000 का, और 400 वाली जूती 5000 की बता के लगानी है, और हाथ में पकड़े हुए 120 वाले पर्स की कीमत बतानी है 10,000। और ये भी पता होता है कि अगले को पता है कि कौन सी चीज़ 120 की, और कौन सी 300 की, और कौन सी 400 की, क्योंकि अगला भी उससे भी ज़्यादा छोड़ता है। और मेकअप के नाम पर मुंह पर 5 किलो आटा लिया होता है, अगर यही 5 किलो आटा कहीं से उतर जाना तो देखने वाले को हार्ट अटैक आ सकता है। और शादी पर उर्दू तो ऐसे बोल रही होती है जैसे अगली वजीर तरीम इन्होंने बनना है। और वहाँ पर ऐसे मखलूक भी होते हैं जो तो आए तो होते हैं चाचे या ताई या मामे के मुंडे की शादी पर, लेकिन वहाँ पर आके अपना काम भी सेट करने की कोशिश करते हैं। पूरी 2 घंटे झूठा मुंह इधर उधर मारने के बाद जब कोई लिफ्ट नहीं कराते हो, तो घर जाकर दोस्तों को बुला क्या कहते हैं, यार वो तो मुझे कह रही थी, लेकिन मैंने कहा अब्बा नहीं मानेंगे। लेकिन यार भी बड़े कमीने और बड़े चालाक होते हैं, झूठ पकड़ लेते हैं, और साथ में ये भी कहते हैं कि हमें पता है तूने अपनी इज्जत बचाने के लिए हमसे झूठ बोला, लेकिन तेरी इज्जत है ही नहीं, तूने इज्जत क्या बचानी है। और साथ में ये भी कहते हैं 50 बार बोल रहे हैं, पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। और बात तो ऐसे कर रहे होते हैं जैसे पूरी जिंदगी बचपन से लेके आज तक किसी की तरफ देखा ही नहीं। और इतना तो तुम्हें भी पता है और मुझे भी पता है, क्योंकि हमारे यार भी जब भी किसी की शादी पर जाते हैं तो वो भी झूठा मुंह इधर उधर मार के आ जाते हैं। तो बस यार आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को कर दो लाइक यार, कुछ नहीं होता। और वीडियो को शेयर भी करो अपने सारे दोस्तों के साथ, फ्रेंड के साथ, रिश्तेदारों के साथ, जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं सबके साथ। और अपना एक्सपीरियंस भी शादी पर जाने का, वहाँ के लोगों का, मतलब जो भी है ना काम, ज़रूर कमेंट में ज़रूर कमेंट कर देना यार, कुछ नहीं होता, करते रहते हो टाइपिंग। और अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। एंड फाइनली
Thanks for watching. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different? Man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. Don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions